गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। लास्ट वीडियो में हम लिंकेज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लिंकेज जो कि एक्सेप्शन है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंग क्या बताया गया कि जब भी दो करेक्टर्स हाइब्रिड में होंगे तो वन पेयर ऑफ करेक्टर है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाएगा, अलग हो जाएगा अनदर पेयर ऑफ करेक्टर से। बट बेटसन और पुनीत जब स्वीट पी के ऊपर काम कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ करेक्टर्स असॉर्ट नहीं हो पा रहे, अलग नहीं हो पा रहे, वो एज इट इज नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो रहे हैं। इट मीन्स मेंडल का जो लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था वो वहां पे फॉलो नहीं हो रहा था। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक है, जिन्होंने लिंकेज के ऊपर काम किया। लिंकेज के बारे में मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूं कि जब दो जीन्स सेम क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हो और उनके बीच में डिस्टेंस ना हो, ठीक है। थॉमस हंट मॉर्गन, जिनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोला जाता है बिकॉज इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे, और इनको फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं बिकॉज इन्होंने अपना जो लिंकेज का वर्क था वो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जिसका कॉमन नेम होगा फ्रूट फ्लाई, इसके ऊपर किया था। ठीक है, तो फ्रूट फ्लाई के ऊपर काम किया, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स। टीएच मॉर्गन है जो उनका जेनेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। इन्होंने 3 मेन टॉपिक्स के ऊपर अपना काम किया, एक तो लिंकेज के ऊपर, क्रॉसिंग ओवर के ऊपर और क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के ऊपर, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। टीएच मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को सिलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बिकॉज एक तो ये इजीली अवेलेबल थी, ठीक है, इसको सिंथेटिक मीडियम के ऊपर भी ग्रो करवाया जा सकता था, लैब में भी कल्चर प्रोवाइड कर दीजिए और ये ग्रो हो सकती थी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसका जो लाइफ स्पैन था वो बहुत शॉर्ट था। हम पहले भी पढ़ चुके हैं मेंडल के केस में, मेंडल ने पी प्लांट को इसीलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि उसका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट था। 2 to 3 मंथ्स में ही नेक्स्ट प्रोजेनी अपीयर हो रही थी और यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 वीक में नेक्स्ट प्रोजेनी आ रही थी, तो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट जल्दी से जल्दी अपीयर हो सकते थे, इसीलिए भी ड्रोसोफिला को, फ्रूट फ्लाई को सिलेक्ट किया मॉर्गन ने। फिर जो सिंगल मेटिंग थी, एक बार में अगर फ्रूट फ्लाई रिप्रोड्यूस कर रही थी तो लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग की प्रोडक्शन हो रही थी, बहुत सारा सैम्पलिंग साइज मिल पा रहा था एक्सपेरिमेंट के लिए। मेल और फीमेल थे जो फ्रूट फ्लाई की प्रोजेनी के, उनको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता था क्योंकि मेल है जो उनका साइज स्मॉल था और फीमेल्स का साइज क्या था, लार्जर था, तो दोनों दिखने में डिफरेंट लग रहे थे, तो इसीलिए साइज के बेसिस पे मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई करना इजी था। ड्रोसोफिला है जो, उसमें 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है, कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंट्रास्टिंग करेक्टर्स प्रेजेंट थे। कंट्रास्टिंग करेक्टर का मतलब क्या है, मान लीजिए हम स्किन कलर की बात कर रहे हैं, तो स्किन कलर था जो ड्रोसोफिला का, वहां पे व्हाइट बॉडी, ठीक है, और ब्राउन बॉडी, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, येलो बॉडी, ये जो करेक्टर्स है येलो बॉडी और ब्राउन बॉडी, तो स्किन के 2 डिफरेंट कलर्स अपीयर होते हैं। इन करेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, कंट्रास्टिंग करेक्टर्स। जैसे रेड आईज और व्हाइट आईज, ये दोनों आई के कलर के 2 डिफरेंट फॉर्म्स हो गई, ये क्या है, कंट्रास्टिंग करेक्टर्स है। तो इतने सारे कंट्रास्टिंग करेक्टर्स अवेलेबल थे सिर्फ 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पे, इसीलिए भी ड्रोसोफिला को क्या किया गया, सिलेक्ट किया गया। ड्रोसोफिला का क्रोमोसोम नंबर याद रखेंगे 4 पेयर। अब एक रिलेशनशिप प्रोवाइड किया था मॉर्गन ने कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन। जैसे जैसे दो जीन्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाती है उतने ही चांसेस हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब ऐसे क्रोमोसोम्स जो सेम टाइप की जीन्स को कैरी कर रहे होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, क्रॉस ओवर कर सकते हैं, और जितनी क्रॉसिंग ओवर के चांसेस उतना ही क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट्स अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। सो जितना जीन्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं उतने ही रिकॉम्बिनेशन होगी। यहाँ पे 2 जीन्स के बीच में डिस्टेंस नहीं है, यहाँ क्रॉसिंग ओवर के चांसेस नहीं है।
लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन। जितनी जीन्स लिंक्ड होंगी, लिंक्ड जीन्स का मतलब क्या होता है, जितनी पास पास होंगी, उन लिंक्ड जीन्स के बीच में रिकॉम्बिनेशन के चांसेस बहुत कम है, बिकॉज यहाँ पे कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये जीन्स इतनी पास अटैच हो चुकी हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में ये एज इट इज ही क्या हो जाएंगी, पास ऑन हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर रिकॉम्बिनेशन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, जीन्स के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज करनी पड़ेगी। ये रिलेशनशिप मॉर्गन ने हमें प्रोवाइड किया था। अब मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के ऊपर, ठीक है, फ्रूट फ्लाई है जो, उसके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ड्रोसोफिला के जो करेक्टर्स मॉर्गन ने सिलेक्ट किए हैं लिंकेज के लिए वो क्या क्या हैं, एक तो येलो बॉडी, ठीक है, और वाइट आईज, ये दो करेक्टर थे। और इसका कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर क्या था, ब्राउन बॉडी और रेड आईज, ये इसका कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर था। अब जब भी हम लिंकेज की बात करेंगे तो रिसेसिव वाली जो जीन्स होती है उनको उनके सिंबल से ही हम डिनोट कर देंगे। जैसे येलो के लिए कैपिटल Y और व्हाइट के लिए हम लिख देंगे कैपिटल W। और जो डोमिनेटिंग जीन्स होती हैं जिनको हम वाइल्ड टाइप भी बोल सकते हैं। वाइल्ड टाइप का मतलब क्या है, ये डोमिनेटिंग है, ठीक है, ये डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स हैं। तो ब्राउन बॉडी है जो, उसको हम Y प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नॉर्मली जब भी हम क्रॉस करते थे तो कैपिटल लेटर से हम डोमिनेटिंग कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते थे, बट यहाँ पे हम प्लस के साइन से डोमिनेटिंग कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। रेड आइज को हम W प्लस से डोमिनेटिंग शो करेंगे। और ये जो कैरेक्टर है ये वाइल्ड टाइप है, मतलब कि ये डोमिनेटिंग कैरेक्टर रहेगा। ठीक है, अब मॉर्गन ने जो ड्रोसोफिला का क्रॉस किया है वो देखो, यहाँ पे ये दो एक्स क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम को हम स्ट्रेट लाइन से डिनोट करेंगे। ये एक वाई जीन है और ये एक डब्ल्यू जीन है। आप देख सकते हैं इनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है। दूसरा ये मेल लिया गया है जिसके एक तो एक्स क्रोमोसोम है जिसके ऊपर वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस वाली जीन है, और ये जो इन्वर्टेड सा क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है ये मेल का वाई क्रोमोसोम रहेगा। ये जो जीन्स थी ना, येलो बॉडी वाइट आइज की और ब्राउन बॉडी और रेड आइज की, ये सिर्फ एक्स क्रोमोसोम के ऊपर थी, वाई क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इनको सिर्फ एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ही शो किया गया। ठीक है, अब जब इन दोनों का क्रॉस करवा रहे हैं तो हमें जस्ट सिंपली क्या करना है कि जो एक्स एक्स है फीमेल का, उसका क्रॉस मेल के एक्स वाई से करवाना था। अब एक्स का क्रॉस मेल के एक्स से, इसी एक्स का क्रॉस मेल के वाई से, ये दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी क्या है, फीमेल के इस एक्स का क्रॉस मेल के इस एक्स से, फीमेल के इस एक्स का क्रॉस मेल के इस वाई से हम करवा देंगे। एक्स का एक्स के साथ वाई के साथ, इस दूसरे एक्स का एक्स के साथ और वाई के साथ, जो नॉर्मली आपने एक क्रॉस पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये परफॉर्म करवाना है। F1 जनरेशन में क्या हुआ होगा, अब देखो, ये जो x था हमारे पास YW वाला, इसने एक बार किससे क्रॉस किया, इस x के साथ जिसके पास y प्लस W प्लस जीन थी, और यहाँ पे ये करेक्टर बन गया YW वाला x और ये y प्लस W वाला x क्रॉस ओवर कर गए, और ये नई प्रोजेनी में ये एक्स एक्स क्रोमोसोम वाली फीमेल बन गई। ठीक है, फिर इस x ने क्या किया होगा, इस y के साथ क्रॉस किया होगा। ठीक है, एक बार ये x इस x के साथ करेगा, फिर ये x इस y के साथ करेगा। तो जब ये y के साथ कर रहा है तो x क्रोमोसोम लिख देंगे हम, उसकी जीन्स लिख देंगे, और नीचे सिर्फ Y क्रोमोसोम को डिनोट कर दिया जाएगा। सेम ये ऐसे ये एक्स क्रोमोसोम भी इन दोनों के साथ क्रॉस करेगा। यहाँ पे सिर्फ हम इसको ही शो कर रहे हैं क्योंकि ये वाला भी सेम प्रोजेनी की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, सो अब जहाँ पे Y प्लस और W प्लस आया, ठीक है, यहाँ पे Y प्लस W प्लस आपको दिखाई दे रहा है, तो ये जो करेक्टर है ये बना वाइल्ड टाइप। ठीक है, वाइल्ड टाइप का मतलब क्या है, अब जो ये फीमेल बनी है ब्राउन बॉडी के साथ और रेड आई के साथ बन गई है। यहाँ पे देखो मेल के साथ क्या हुआ, मेल को जो एक्स क्रोमोसोम मिला उसके ऊपर Y और W वाली जीन्स प्रेजेंट थी, इसीलिए मेल कैसे बन गए, येलो बॉडी और व्हाइट आईज के साथ बन गए।
ये है F1 जनरेशन, जिसमें हम सिर्फ 2 ऑर्गेनिज्म को ही कैरी कर रहे हैं, बाकी टोटल 4 ऑर्गेनिज्म बन सकते हैं ना यहाँ से, लेकिन हम सिर्फ 2 को ही शो करेंगे कि क्योंकि 2 और जो बने होंगे वो सिमिलर कैरेक्टर के साथ ही बनेंगे। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, F1 के बाद होती है F2 जनरेशन की फॉर्मेशन। और F2 की फॉर्मेशन कैसे होती है, जब F1 इंटू F1 कर दिया जाए, मतलब कि सेल्फिंग कर दी जाए। अब F1 में हमारे पास क्या बना था, वाइल्ड टाइप की फीमेल, मतलब कि ब्राउन बॉडी और रेड आइज वाली फीमेल, और मेल बने थे येलो बॉडी और व्हाइट आइज के साथ, इनका क्रॉस करवा दिया जाएगा। ठीक है, अब जो F2 जनरेशन बनेगी हमारे पास, वहां पे हम दो टाइप के कॉम्बिनेशंस देखेंगे। एक तो होंगे पेरेंटल टाइप। पेरेंटल का मतलब क्या है, जो पेरेंट के कैरेक्टर थे एज इट इज वो नेक्स्ट जनरेशन में मिल जाएंगे। एक होंगे रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या, कुछ नया करेक्टर आ गया होगा। रिकॉम्बिनेंट मतलब कुछ नया चीज कंबाइन हुआ और उनके कॉम्बिनेशन से जो नया करेक्टर बनता है उसको हम क्या बोल देते हैं, रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो, ब्राउन बॉडी और व्हाइट आइज, ऊपर कहीं भी पेरेंट के पास ब्राउन बॉडी और व्हाइट आइज नहीं थी। ब्राउन बॉडी के साथ क्या था, रेड आइज था। तो ब्राउन बॉडी के साथ जब व्हाइट आइज आ गई, इसका मतलब ये क्या बन गया, एक रिकॉम्बिनेंट बन गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम दो टाइप की प्रोजेनी देखेंगे। एक वो ऑर्गेनिज्म F2 के जिनके पास सिर्फ पेरेंटल टाइप के करेक्टर मिले, और एक वो जिनके पास रिकॉम्बिनेंट टाइप के करेक्टर बने, क्योंकि इनके बीच में क्या हो गई होगी, क्रॉसिंग ओवर हो गई होगी। ठीक है, अब पेरेंटल टाइप के क्रोमोसोम्स को चेक करेंगे। देखो, इसका क्रॉस इससे करवा रहे हैं हम। ठीक है, Y, पहले इसको ले लेते हैं Y प्लस W प्लस, इससे हम पहले बनाएंगे मेल। ठीक है, ये 4 मेल बनाएंगे, 2 पेरेंटल के और 2 रिकॉम्बिनेंट के, 2 फीमेल पेरेंटल की और 2 रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, पहले मेल बनाएंगे। देखो कैसे बनेंगे मेल, हमने लिया है फीमेल का Y प्लस W प्लस, तो इस X क्रोमोसोम का क्रॉस मेल के साथ करवा देंगे Y के साथ, तो क्या बनेगा, Y प्लस W प्लस वाला X और ये Y। जहां पे भी Y प्लस W प्लस आया, ब्राउन बॉडी रेड आइज मतलब कि वाइल्ड टाइप के मेल बन जाएंगे। अब फीमेल के इस एक्स क्रोमोसोम का क्रॉस मेल के इस वाई के साथ करवा देंगे। फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के पास क्या है, वाई और डब्ल्यू, और मेल का ये सिंबल डिनोट कर दिया जाएगा। अब वाई और डब्ल्यू करेक्टर है, इसका मतलब येलो बॉडी व्हाइट आइज बनेगी। जहां पे प्लस आया है वहां पे ब्राउन बॉडी रेड आइज, जहां पे सिंपल आप वाई और डब्ल्यू लिख रहे हैं वो येलो बॉडी व्हाइट आइज, ये मेल बन गए। अब फीमेल कैसे बन सकती है, इन दोनों एक्स का क्रॉस मेल के एक्स के साथ करवा दें, क्योंकि फीमेल्स तो हमेशा एक्स क्रोमोसोम को कैरी करेंगी। तो पहले हम करवाएंगे Y प्लस डब्ल्यू का क्रॉस मेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ, तो Y प्लस डब्ल्यू प्लस और Y और W, जहां पे Y प्लस डब्ल्यू प्लस आया वाइल्ड टाइप के ऑर्गेनिज्म बन गए। ये फीमेल कैसी बनी, वाइल्ड टाइप, मतलब ब्राउन बॉडी रेड आइज वाली बन गई। फिर इसी एक्स क्रोमोसोम का क्रॉस इसके साथ करवा देंगे, इसका इसके साथ, इसका इसी के साथ। ठीक है, दो बार हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, मेल से जो एक्स क्रोमोसोम आया उसके पास भी वाई डब्ल्यू वाली जीन्स थी, फीमेल से जो एक्स क्रोमोसोम आया उसके पास भी वाई डब्ल्यू वाली जीन्स थी। तो ऑर्गेनिज्म जो बना वो कैसा बना, रिसेसिव कैरेक्टर के साथ, मतलब येलो बॉडी व्हाइट आइज के साथ बन जाएगा। ठीक है, तो एक बार मेल की प्रोजेनी को शो करेंगे, एक बार फीमेल की प्रोजेनी को शो करेंगे, बस इतना ही तो कर रहे हैं हम। ये एक्स क्रोमोसोम था, एक्स का क्रॉस एक बार मेल के एक्स के साथ, फिर एक्स का क्रॉस मेल के वाई के साथ, फिर फीमेल के सेकेंड एक्स का क्रॉस मेल के एक्स के साथ और मेल के वाई के साथ, सब में यही चलेगा। अब रिकॉम्बिनेंट्स कैसे बन सकते हैं, देखो रिकॉम्बिनेंट्स का मतलब क्या है, जब होमोलोगस क्रोमोसोम से वो क्रॉस ओवर कर जाए। क्रॉस ओवर का मतलब क्या है, देखो ये हमारे पास एक्स क्रोमोसोम है, क्योंकि जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। अब इसकी बात कर रहे हैं हम, इसमें हमारे पास ये Y और W ये जीन्स थी। ठीक है, और इस क्रोमोसोम के पास W प्लस और Y प्लस थी। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है, ये जो Y प्लस था ये इसकी पोजीशन ले लेगा, और ये Y था जो Y प्लस की पोजीशन ले लेगा। मतलब टर्मिनल पॉइंट से इनका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाएगा।
कि ये क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ क्या कर गए, क्रॉसओवर कर गए। और क्रॉसओवर जब करेंगे तो Y वाली जो जीन थी वो इस क्रोमोसोम पे शिफ्ट हो जाएगी और Y+ वाली जीन थी जो वो इस क्रोमोसोम पे शिफ्ट हो जाएगी। अब ये जो दो नए क्रोमोसोम हमारे पास बने, ये कैसे बनेंगे आफ्टर क्रॉसिंग ओवर? ऊपर तो W रहेगा, यहाँ पे ऊपर क्या रहेगा, W+ वाली जीन रहेगी एज इट इज। नीचे Y था, Y की जगह क्या शिफ्ट हो गया, Y+। यहाँ पे Y+ की जगह क्या आ गया, Y आ गया। ठीक है, तो ये नए क्रोमोसोम बन के कैसे बने कि क्रॉसिंग ओवर हो गई इन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। अब X क्रोमोसोम थे तो इनके बीच में क्या हो सकती है, क्रॉसिंग ओवर हो सकती है। X और Y क्रोमोसोम होमोलोगस नहीं है तो इसीलिए उनके बीच में कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। ये वाले यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, जस्ट इतना काम हुआ। ठीक है, तो एक बार हम पेरेंटल बना चुके हैं, पेरेंटल में मतलब क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, जो पेरेंट के कैरेक्टर थे एज इट इज नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हुए। अब हम एक और पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं कि यहाँ पे मान लीजिए क्रॉसिंग ओवर हो गई होगी, तो क्रॉसिंग ओवर से हमारे पास नए क्रोमोसोम बन गए। अब नए क्रोमोसोम बने हैं W और Y+। W और Y+ का क्रॉस क्या करेंगे, हम मेल बनाएंगे, पहले इस मेल के साथ करेंगे। ठीक है, तो W और Y+ के सामने मेल लिख दिया। W+ आया मतलब बॉडी क्या बनेगी, ब्राउन, और W आया तो आईज कैसी बनेगी, व्हाइट। ठीक है, दूसरा क्रोमोसोम क्या है फिर हमारे पास, W+ और Y। W+ और Y, इसका क्रॉस मेल के साथ करवा दिया गया। मेल के साथ जब क्रॉस करवाया तो Y का मतलब येलो बॉडी और W+ का मतलब रेड आईज वाला मेल बन जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे फीमेल का करेंगे, मतलब फीमेल कैसे बनेगी, ये जो दो क्रोमोसोम थे ये इस X क्रोमोसोम के साथ क्रॉस करेंगे। अब ये क्रोमोसोम्स क्या कर चुके हैं, क्रॉसिंग ओवर, मतलब ये बन चुके हैं ऐसे W और Y+। W और Y+ वाला क्रोमोसोम किसके साथ जुड़ गया, Y और W के साथ। जहां Y+ आया इसका मतलब ब्राउन बॉडी होती है और व्हाइट आईज होती है। ठीक है, और फिर नया क्रोमोसोम एक और क्या था हमारे पास क्रॉसिंग ओवर के बाद, ये है W+ और Y। W+ और Y जो इनकी क्रॉसिंग ओवर से बना था उसका क्रॉस मेल के X क्रोमोसोम के साथ करवा देंगे। तो जो नई फीमेल बनेगी वो कैसी बनेगी, F2 जनरेशन में येलो बॉडी और रेड आईज के साथ बनेगी। अब देखो रिकॉम्बिनेंट्स बोल रहे हैं इनको, ब्राउन बॉडी व्हाइट आईज। ब्राउन बॉडी व्हाइट आईज कहीं नहीं है, व्हाइट आईज के साथ हमेशा येलो बॉडी थी। यहाँ पे भी व्हाइट आईज के साथ येलो बॉडी थी। यहाँ पे क्या हो गया, व्हाइट आईज के साथ ब्राउन बॉडी आ गई। इसका मतलब ये क्या बन गया, एक नया करेक्टर बन गया, मतलब ये रिकॉम्बिनेंट्स बन गए। सेम ऐसे यहाँ पे भी रेड आईज के साथ येलो बॉडी आ गई है। ठीक है, तो ये दो नए कैरेक्टर अपीयर हो गए हैं, इसीलिए इनको क्या बोल रहे हैं हम, रिकॉम्बिनेंट्स बोल रहे हैं। ठीक है, अब पेरेंटल जो करेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म बने वो कितने परसेंट बने, 98.7%, और रिकॉम्बिनेंट वाले बने हैं वो कितने बने हैं, 1.3%। नॉर्मली अगर ये जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पे होती तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर के चांसेस होते, 50% पेरेंट के करेक्टर आते और 50% क्या बन जाते, रिकॉम्बिनेंट्स बन जाते। बट ड्यू टू लिंकेज, लिंकेज का मतलब ये जीन्स क्या थी, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर थी और इनके बीच में डिस्टेंस कम थी, इसीलिए क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बहुत कम थे और रिकॉम्बिनेंट्स का नंबर सिर्फ 1.3% बन पाया। एक और क्रॉस किया मॉर्गन ने, व्हाइट बॉडी वाली ड्रोसोफिला का व्हाइट बॉडी थी जो ड्रोसोफिला की, और मिनिएचर विंग्स से छोटे साइज के विंग्स थे, उसका क्रॉस वाइल्ड टाइप मेल के साथ करवाया। मतलब कि ब्राउन बॉडी थी मेल की और उसके लार्ज विंग्स थे, इसीलिए ++ का सिंबल लिखा गया क्योंकि ये डोमिनेटिंग करेक्टर था। अब यहाँ और इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है, ये जीन और ये जीन दोनों आपस में बहुत डिस्टेंस पे, जबकि यहाँ पे ये दो जीन्स क्या थी, पास पास थी। जितनी जीन्स पास होंगी उतने ही क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम होंगे, और क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम होंगे तो रिकॉम्बिनेंट्स का नंबर भी कम मिलेगा। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज्यादा थे क्योंकि जीन्स क्या थी, दूर दूर थी, इसीलिए यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेंट्स बने वो कितने परसेंट बने, 37.2% बने, और पेरेंटल कितने बने, 62.8% बने। तो मॉर्गन ने ये कंक्लूड किया कि जितना आप जीन्स के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज करते जाओगे उतना ही रिकॉम्बिनेंट्स का नंबर इंक्रीज होता जाएगा। ये जो क्रॉस परफॉर्म किया जाएगा सेम एज इट इज करना है, एक्स का
एक बार x के साथ, एक बार x का y के साथ परफॉर्म कर देंगे। तो इस तरह से ये मॉर्गन ने लिंकेज का क्रॉस किया है ड्रोसोफिला के ऊपर। ठीक है, आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। ओके।